तवज्जो से अगर आप सुनते रहेंगे, गोया ये बात तय हो गई कि पैगंबर को हकम बनाना है। पैगंबर जो फैसला करे उस पर सरे तस्लीम खम करना, सिर्फ सरे तस्लीम खम नहीं करना बल्कि दिलों में गुमान भी पैदा नहीं करना। गुमान समझते हैं ना, शक। थोड़ा सा भी अगर शक आ गया कि पैगंबर ने ऐसा क्यों की, ये क्यों बड़ी खतरनाक है। ये लफ्ज क्यों जो है ये बड़ा खतरनाक है। ये साकिब निसार जो आपको याद होगा जस्टिस बना था, तो उसके सामने एक बंदे ने कहा था मुझे क्यों निकाला, कहा था ना, तो उसने कहा था मुझे क्यों, आप कहते हैं मुझे क्यों बुलाया, ऐसे कहते हैं ना। तो उस वक्त कहता था मुझे क्यों निकाला, आप कहते हैं मुझे क्यों बुलाया। उस वक्त भी क्यों कह रहा था, अब भी क्यों कह रहा है। तो ये जस्टिस के सामने तो क्यों चल सकती है, लेकिन पैगंबर के सामने क्यों नहीं चल सकती। इसलिए कि जस्टिस के सामने क्यों कह देने से किसी का जाता कुछ नहीं, और पैगंबर के सामने क्यों कहने से किसी का रहता कुछ नहीं। घबराना है। जब पैगंबर के सामने आप क्यों कह देंगे तो फिर बचता कुछ नहीं है, क्योंकि यहां गुमान और शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये पैगंबर है, औलुल आज़्म पैगंबर है, नबियों का सरदार पैगंबर है। इसको औलुल आज़्म नबियों का सरदार बनाकर अल्लाह ने भेजा है, साहिब शरीयत बना करके भेजा है। इसका हुक्म शरीयत बनेगा, ये जो कह देगा वो शरीयत होगा, जो उसकी जबान से निकलेगा वो शरीयत होगा। यहां चूं चरा नहीं चलेगी, गुमान भी पैदा नहीं करना। क्यों ऐसा किया है पैगंबर ने, अगर ये कर दिया तो बड़ा सख्त है। इस आयत के अंदर बहुत सख्त है कि इस आयत को पढ़ने के बाद पता नहीं इंसान कहां रह जाता है। मैं सोचता हूं मुझे तारीख में बहुत सारे लोग मुसलमान होते हुए नजर आए, लेकिन बहुत सारे काफिर होते हुए नजर नहीं आए। पता नहीं वो मुसलमान तो हुए, काफिर कैसे हो जाते हैं। नहीं, वो फिर समझते हैं कि नहीं हम चूंकि मुसलमान हो गए थे लिहाजा हम मुसलमान हैं। लेकिन काफिर भी इंसान हो जाता है, मुर्तद हो जाते हैं, काफिर भी हो जाते हैं। जब रसूल के सामने क्यों कह दिया जाए, जब रसूल के सामने चूं चरा कर दी जाए, जब रसूल के सामने कोई गुस्ताखी कर दी जाए, जब रसूल की आवाज से बुलंद आवाज कर दी जाए, जब रसूल के कदम से अपने कदम बढ़ा लिए जाएं। घबरा तो नहीं गए। लिहाजा ये बहुत बहुत अहम है। इस कुरान की इस आयत के अंदर तो रहता ही कुछ नहीं है। जरा भी अगर शक किया कि पैगंबर ने ऐसा क्यों किया तो मेरे हबीब ये तो सारे के सारे काफिर हो जाएंगे। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब फारिग हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कौन मुसलमान रहा कौन नहीं रहा, लेकिन इतना तो तय हो गया कि पैगंबर जो कह दे उस पर सरे तस्लीम खम करना है, और पैगंबर जो फैसला कर दे उस पर छू चरा नहीं करना है। तो अब बात समझ में आई कि आइए पैगंबर इस्लाम से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, आखिर आपने कौन कौन से फैसले किए हैं जिन पर सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा। तो गोया पैगंबर इस्लाम फिर फैसले बताते हैं कि हाँ मैं तुझे बताता हूं कि मैंने ये फैसले कौन कौन से किए। पैगंबर ने सबसे बड़ा फैसला किया, पैगंबर ने कह दिया कि अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नह। पैगंबर ने यह कह दिया कि अल फातिमा बज़्ज़त मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। पैगंबर ने यह कह दिया कि फातिमा औरतों में जन्नत की सरदार होगी। पैगंबर ने यह फैसला कर दिया कि या अली में मंज़िलत हारून में मूसा। पैगंबर ने यह फैसला कर दिया कि अल हक़ मालियन व अलियन वाल हक़। लिहाजा पैगंबर ने बहुत सारे फैसले किए, कोई एक फैसला नहीं किया, बड़े बड़े फैसले किए, लेकिन एक फैसला पैगंबर ने ऐसी जगह पर किया, किसी हुजरे में नहीं किया, किसी कमरे में नहीं किया, 1,24,000 के मजमे में किया और बम बांध के दोहल किया
और कोई मामूली नहीं था। पैगंबर ने यह फैसला 1,24,000 के मजमे में पलानों का मिंबर बनाकर, ऊंटों से पलान उतारकर उनका मिंबर बनाकर 3 दिन तक सहाबा के मजमे को खड़ा करके अपना खुतबा बयान करके दीन इस्लाम का मंशूर बता के 1,24,000 के मजमे में मुआखात कायम करके अपने भाई अली को बुला के सीने से लगा के 1,24,000 के मजमे में यह फैसला किया, मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली मौला। पैगंबर ने ये फैसला कर दिया, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला, ये अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली नहीं, ये अली मौला। उस वक्त मौला अली मौजूद थे, हाथ साथ थे, उठाया हुआ था, दिखाया हुआ था, तो फिर इसका मतलब है ये अली। अगर पैगंबर कह देते कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला, तो पता नहीं कितने अली अब तक बन चुके होते हैं। ऐसे ही है ना, पता नहीं कितने अली अब तक बन चुके होते। लिहाजा पैगंबर ने इस मसले में तो पढ़ा ही नहीं कि ये कहते फकत कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला, नहीं, बल्कि इसी अली को बुलाकर सीने से लगाकर मुआखात कायम करके सबको सबका भाई बना के, यानी 1,24,000 के मजमे में पैगंबर ने एक दूसरे को भाई बनाया। काले को गोरे का, गोरे को काले का, अरबी को अजमी का, अजमी को अरबी का, हाशमी को गैर हाशमी का, सबको सबका भाई बनाया। मुआखात कायम की है पैगंबर ने। और 18 ज़िलहज का ये वाकया, और उस दिन के मुआखात करना भी मुस्तहब है। एक दूसरे का भाई बनाना मुस्तहब है। एक दूसरे को भाई बनाकर सीग़े अखुवत पढ़ना भी मुस्तहब है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने यह वादा कर दिया था कि आज के दिन 18 ज़िलहज को जो अपने किसी नेक भाई को, मुत्तकी को, परहेजगार को जो आज के दिन अपना भाई बनाएगा, रोज़े महशर जन्नत में जब तक वो नहीं जाएगा उसका भाई भी नहीं जाएगा।